हेलो गाइस दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था डीएनएस के बारे में, डोमेन क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, एचटीटीपी के बारे में भी हल्का सा हमने टच किया था, जाना था एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस क्या है, प्रोटोकॉल को समझा था, प्रोटोकॉल क्या होता है। ये जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा डीप जाएंगे कि प्रोटोकॉल एचटीटीपी किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा और हम सभी चीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे एक बार और थोड़ा फास्ट में, ताकि हम एक्चुअली ये सब काम कैसे करते हैं उससे समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हो पाए हमारी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ एचटीटीपी, देखेंगे कि एचटीटीपी ब्राउज़र पे किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से यूज़ होता है, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चेक करेंगे, एचटीटीपी के पोर्ट कौन कौन से होते हैं वो चेक करेंगे, कंटेंट टाइप चेक करेंगे, रिक्वेस्ट मेथड की एचटीटीपी के थ्रू हम किस तरह से किस मेथड को यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, और स्टेटस भी चेक करेंगे कि कितने टाइप के स्टेटस कोड होते हैं और किस तरीके से किस कोड का क्या वैल्यू होता है, क्या मतलब बताना चाहता है हमें, क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो भी हम अलग अलग कोड को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट होता है। रूल्स का एक ऐसा सेट, एक वो एग्रीमेंट जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट डाल देते हैं जिसपे हम एक सहमत होते हैं किसी एक रूल के ऊपर। ठीक है, हमने कुछ डिस्कस किया, हमने कुछ पॉइंट बनाए जिसपे हम दोनों सहमत हैं और उस सहमति के अकॉर्डिंग हम अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए जो हम रूल्स बनाते हैं उस पे जब दोनों एग्री कर जाते हैं उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो मान लीजिए कोई बंदा है, कोई लड़का है, वो किसी दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है और वो एक बात करते हैं कि लेट्स टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, वो एक प्रपोजल देता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि चलिए इंग्लिश में बात करते हैं, और सामने वाला दूसरा पर्सन भी एक्सेप्ट कर लेता है। देन उनका कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। ठीक है, क्या सेम चीज़ मशीन में भी वर्क करेगी? कोई डिवाइस भी सेम तरीके से काम करेगा? यस, दो डिवाइस भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर दो डिवाइस को आपस में डाटा शेयर करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा इस चीज़ को, ठीक है, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करके दो डिवाइस भी आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए थे हमने, लाइक रिमोट का टीवी के साथ कैसे कम्युनिकेट होता है, आयर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, मोबाइल का वाईफाई से वाईफाई प्रोटोकॉल, एक ब्लूटूथ जो हैंड फ्री होता है, हेडफोन होता है, उसका मोबाइल के थ्रू या किसी भी स्मार्ट डिवाइस के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी बनती है। तो कुछ हमने एग्जांपल देते समझाने के लिए प्रीवियस वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एचटीटीपी की हमने फुल फॉर्म भी बताई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होता है उसका ट्रांसपोर्ट को प्रोटोकॉल, जो टेक्स्ट का जो हमारा लेन देन होता है, जो भी हम डाटा शेयर करते हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रोटोकॉल होता है, जो डाटा के इंफॉर्मेशन शेयर को, जो हमने बताया था एचटीटीपी जो होता है, मीडिया फाइल्स हो गया, ठीक है, लाइक वीडियो, ऑडियो, नॉर्मल फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गई, कोई भी, उसका जो प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से वो फाइल दूसरे में ट्रांसफ़र होनी है, कैसे वो रिक्वेस्ट करेगा, कैसे वो एक्सेप्ट करेगा, वो सेंड करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ इस सभी चीज़ का, इन सभी फाइलों का जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये सारा प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल में, एचटीटीपी प्रोटोकॉल में मैनेज होता है। तो एचटीटीपी इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू कम्युनिकेट इन वेब बाय मशीन्स, ठीक है, या डिवाइस कह लीजिए। ठीक है, तो एचटीटीपी वेबसाइट पे काम करता है। ठीक है, वेबसाइट पे भी अगर हम डिस्कस करते हैं वेब क्या है, वेब देखिए कई सारे नेटवर्क्स पे कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क पे कई सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो नेटवर्क्स का नेटवर्क जो है वो वेब है, जहाँ हम एक दूसरे से सारा डाटा शेयर कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सारा एक वेब है। ठीक है, तो वेब के ऊपर जो डाटा शेयर करने का, जो फाइल्स शेयर करने का, एक दूसरे से डिस्कस करने का या कम्युनिकेट करने का जो प्रोटोकॉल है, जिस पे दो लोग सहमत होते हैं, दो डिवाइस एग्री होते हैं, उस प्रोटोकॉल को एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है, या एचटीटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से इस जो कंडीशंस है उसे माना जाता है या फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये हम इंटरनेट पे करते हैं, जो कि एक वेब है। ठीक है, तो रिक्वेस्टर विल बी आस्क एंड प्रोवाइडर विल बी गिव।
ठीक है, मतलब रिक्वेस्टर क्या करता है, कुछ भी आस्क कर रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, क्वेरी कर रहा है या रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, और प्रोवाइडर क्या करता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसकी रिक्वेस्ट को समझ के उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है या जो उसने पूछा उसका आंसर करता है। तो ये प्रोवाइडर करता है इंटरनेट पे, ठीक है। लाइक किसी क्लाइंट से किसी ब्राउज़र पे, ब्राउज़र एक क्लाइंट है, लाइक हमें कुछ सर्च करना है तो हम किस पे जाते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। और ब्राउज़र कौन यूज़ कर रहा होता है, क्लाइंट यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि हमें जाना है, ठीक है। तो ब्राउज़र की हेल्प से एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एक वेबसाइट के लिए, लाइक google.com या कह रहा हूँ google.com मतलब google.com कर रहा है या yahoo.com कर रहा है या कोई भी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट रिक्वेस्ट कर रहा है क्रोम पे, ठीक है, ब्राउज़र पे, तो वो उस तक सर्वर तक हमें ले जाता है, रिस्पॉन्स करता है और उस पर्टिकुलर आईपी पे जाता है और वो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को समझ के रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो रिक्वेस्टर कुछ इस तरीके से गेट फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है, उसका यूआरएल आता है, फिर HTTP कुछ 1.1 समथिंग कुछ वर्जन होता है कि हम HTTP का कौन सा वर्जन यूज़ करें, इस तरीके से आता है, और फिर होस्ट आता है, फिर पोर्ट आता है, इस तरीके से रिक्वेस्ट जारी होती है सर्वर के पास जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ के ऑन इंटरनेट वेब पे वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि आप उसे देख लीजिए। लाइक मान लीजिए ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। अब इस ब्राउज़र में मैं क्या करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, pkst.in। मैंने एक रिक्वेस्ट करी, एक डोमेन मैंने बताया था आपको, आईपी एड्रेस को डोमेन से लिंक करते हैं, तो मुझे इसके आईपी एड्रेस याद नहीं बट डोमेन याद है। तो मैंने क्या करा, डोमेन की रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र से, जो हम क्लाइंट हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मुझे इसका डाटा चाहिए। अब देखिए मेरा ब्राउज़र क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है सर्वर पे। अब हुआ क्या, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को समझ के रिस्पॉन्स करा और मुझे ये सारा सर्वर से डाटा मेरे को दे दिया इन्होंने, ठीक है। मैंने पूछा उनसे और उन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। मतलब मैंने पहले वेबसाइट डाली, उसके बाद मेरे पास पूरा वेबसाइट का डाटा हमारे पास आ गया। अच्छा एक चीज़ और, आप देख रहे हैं ये HTTP आया, ठीक है। HTTP क्या है, अगेन HTTP प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट का, मीडिया का, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या आया है, कुछ इमेजेस आई हैं, कुछ टेक्स्ट आया है, कुछ वीडियो हो सकती है। तो ये सब किसकी मदद से आया है, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल पे, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं S आ रहा है ये, ठीक है। तो ये S क्या है, सिक्योर है। मैंने बताया था SSL सर्टिफिकेट की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर किस तरीके से होता है, एक्चुअली जब हम SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमें HTTPS बन जाता है, हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो कर रहा होता है, और S क्या करता है, जो सिक्योर हो जाता है वो हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करके रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अब इनक्रिप्ट कुछ इस फॉर्म में होता है जिसे छेड़छाड़ करना या समझना, या उसके साथ मतलब किसी चीज़ को हम तभी छेड़ सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं जब हम उसे समझ पा रहे हैं। बट जब वो इनक्रिप्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा कोड में चेंज हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, उसे ईजिली समझना या रिकॉर्ड करना, इस तरीके से छेड़छाड़ करना ईजी नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, होता है, लेकिन इतना ईजी नहीं हो जाता, इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। और वो इसलिए सेव हो जाता है। तो जो हम SSL से जब हम अपने आप को, अपने वेबसाइट को लिंक करते हैं, सिक्योर करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो डाटा हमारे पास इनक्रिप्ट वे में रिस्पॉन्स होता है सर्वर से, ठीक है। तो ये था। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये कि मैं दिखाई देता हूँ आपको, लाइक मैं एक बार F12 करता हूँ, ओके, यस, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, और ठीक है, किस तरीके से हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी, मैं एक बार और रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए लाइक मैं रिफ़्रेश करूँगा, इट मीन्स कि मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ दोबारा से, और दोबारा से एक रिस्पॉन्स मुझे सर्वर से मिलेगा, ठीक है। तो मैं देखिए मैंने रिक्वेस्ट जनरेट करी, अब देखिए वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, ये देखिए ये सारी फाइल मेरे पास आई है, ठीक है। कहाँ से, मेरे सर्वर से।
pkst सर्वर से, ठीक है। अच्छा, ये pkst.in, ठीक है, हम इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं इस पे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक दिखेगा हेडर, ठीक है। अब देखिए जर्नल में क्या है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिक्वेस्ट URL। हमने जो ब्राउज़र से जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट करी है pkst.in, ठीक है। अब रिक्वेस्ट किस मेथड से करी है, गेट, ठीक है। अब गेट मेथड से करी है, ठीक है। अब यही कई मेथड होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे गेट किसी वेबसाइट को पाने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए कर रहे हैं कि मतलब हाँ कुछ चीज़ हम उसका रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, उसका आंसर चाह रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को सर्च करने को गेट मेथड यूज़ होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। आपने कहीं गेट यूज़ नहीं किया, आपने जस्ट वेबसाइट यूज़ किया, लेकिन ये कौन सा मेथड यूज़ होगा ये कौन समझ पा रहा है, ये हमारा HTTP प्रोटोकॉल समझ पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं जिस फॉर्म में जाता है। लाइक गेट जो था, गेट क्या करता है, ए क्लाइंट कैन यूज द गेट रिक्वेस्ट टू गेट अ वेब रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। जो भी वेबसाइट का रिसोर्स होता है वो सर्वर से मंगाने के लिए गेट का यूज़ करता है। हमें नहीं डालना होता है गेट, हम जस्ट वेबसाइट डाल रहे हैं या कुछ भी एक्शन कर रहे हैं तो वो HTTP उस चीज़ को समझ के, यही सेट ऑफ रूल्स होता है कि क्या करना है, क्या होना है, ये HTTP वर्क कर रहा होता है, ये प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। इसलिए हमें इसे इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना होता, वो हमारी कमांड को, हमारे एक्शन को समझ के रिस्पॉन्स कर रहा होता है सर्वर, ठीक है। तो अब हेड यूज़ होता है। हेड क्या करता है, क्लाइंट कैन यूज़ द हेड रिक्वेस्ट टू गेट द हेडर दैट अ गेट रिक्वेस्ट वुड हैव obtained since the header contains the last modified date of the data. This can be used to check against the local cache copy, ठीक है। post used to post data of the web server, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को पोस्ट करने के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम जो रिक्वेस्ट जा रही होती है वो पोस्ट की जा रही होती है, ठीक है। पुट भी सेम होता है लगभग, आस्क द सर्वर टू स्टोर द डाटा। मतलब आपने गूगल डाटा यूज़ करा होगा, गूगल ड्राइव मिल रहा होता है आपको, उस पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें वहाँ पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, पुट यूज़ होता है। कुछ आपका ऑलरेडी डला हुआ सब डिलीट कर रहे होते हैं, तो कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं आप, डिलीट रिक्वेस्ट। आप कुछ कर नहीं रहे, मतलब जस्ट ऑप्शन पे जाके डिलीट कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये आपके क्लाइंट साइड से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जा रही है कि आपको पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, और ये प्रोटोकॉल की हेल्प से आपका सिस्टम, आपका सर्वर समझ पाता है आपकी रिक्वेस्ट को, देन उसके बाद वो उस चीज़ को समझ के रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो वही डिलीट, आस्क द सर्वर टू डिलीट द डाटा, ट्रेस होता है, आस्क द सर्वर टू रिटर्न डायग्नोस्टिक ट्रेस ऑफ द एक्शन इट टेक्स करके ऑप्शंस होते हैं कि कुछ आपको ऑप्शन दे दिए, कनेक्ट हो गया। इस तरीके से और भी कई सारे रिक्वेस्ट होते हैं जो आप जनरेट कर रहे होते हैं, जिसे सर्वर समझ के आपको रिस्पॉन्स करता है। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली गेट यूज़ हो रहा होता है, पोस्ट, पुट, डिलीट ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये स्टेटस कोड, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होता है, आप देख रहे हैं 200, यहाँ 200 है, मीन्स ओके दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, देखिए नीचे एक्सेप्ट आ रहा है, इसने एक्सेप्ट फाइल करी है टेक्स्ट HTML, ठीक है। ये एक्सेप्ट आ रहा है, इंकोडिंग, जीपिंग, कोडिंग लैंग्वेज, इंग्लिश यूएस। एक्चुअली हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं टेक्स्ट। एक्चुअली क्या HTTP क्या वर्क कर रहा होता है, ठीक है। HTTP ने बताया क्लाइंट को, सर्वर को बता रहा है कि वो एक टेक्स्ट फाइल आ रही है। अब जो हमारा ब्राउज़र है, जो हमारा क्रोम है, उसी अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है। मतलब टेक्स्ट है तो उसका साइज़ कितना होगा, नॉर्मल साइज होगा, उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। कोई वीडियो है तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा होगा, तो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो ये सारा जो प्रोटोकॉल होता है, ये सारी जो बातें हैं, जो एक प्री सेट रूल्स हैं, ये समझ पाता है HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प की वजह से। तो अब देखेंगे सारी चीज़ सर्वर तो भेज रहा है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है हमारा क्लाइंट, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होता है, ये स्टेटस कोड क्या है ना, कि हम कुछ भी बिहेव कर रहे हैं या कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें स्टेटस बता पाता है कि हम एक सिंपली एक कोड आ जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। मतलब मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं और वेबसाइट काम नहीं कर रही, कुछ क्रैश हो रहा है, तो एक कोड जनरेट हो जाएगा। आप उस कोड को देख के समझ पाते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। जैसे 400 हो गया, 4 के अंदर 404 हो गया, और भी हो गए, ये सब क्लाइंट बेस एरर होते हैं।
आपने जनरली देखा हो कई बार कोई वेबसाइट पे जाते हैं और आप पे 404 या 40 समथिंग कुछ या 400 कुछ एरर आता है और हमें लगता है कि सामने वाला सर्वर से ही कुछ प्रॉब्लम है, बैक साइड से ही कुछ इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझ सकते हैं कोड को देख के, अगर हमें नॉलेज है कि वो हमारे सिस्टम से कुछ इशू आ रहा है, ना कि सर्वर हैंड से इशू आ रहा है। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समझने के लिए कि एरर कहाँ पे है, क्या चीज़ का है, ठीक है। क्योंकि जो सिस्टम है हमें बहुत बड़े डीपली पूरा उसे ब्रीफ पूरी डिटेल में हमें नहीं बताता ये कोड किस लिए है, नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जस्ट एक ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली इशू क्या है, एरर किससे रिलेटेड है, कोड वे में हमें बता देता है, ठीक है। इसी तरह के कई कोड होते हैं, लाइक द फर्स्ट लाइन ऑफ द रिस्पॉन्स मैसेज एग्जाम्पल द स्टेटस लाइन कंटेन द रिस्पॉन्स स्टेटस कोड विच इज जनरेटेड बाय द सर्वर टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ द रिक्वेस्ट। जो आपने रिक्वेस्ट की है उसके रिस्पॉन्स में वो आपको बताता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू है, तो वो आपको कोड के जरिए आपको इन्फॉर्म कर देता है। 100 अप्रोक्स जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो रिक्वेस्ट रिसीव्ड कब होता है, ठीक है, कि आपका जो इंफॉर्मेशन है या जो रिक्वेस्ट आपने की है उससे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए 1 है, 1001 आ रहा है, 100 समथिंग आ रहा है, मतलब आपने रिक्वेस्ट की है बट वो कहीं पेंडिंग है, उस पर प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है नेट स्लो हो आपका या फिर कुछ और हो, कोई भी रीज़न से समथिंग इस तरीके से आता है, ठीक है। सेम चीज़ 200 सीरीज़ में होती है कि 200 सीरीज़ में क्या होता है, सक्सेस का होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट की वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है, अंडरस्टूड है, एक्सेप्टेड है, सर्विस्ड है, ठीक है। ऐसे 300 वाला है, रिडायरेक्शन का है, फर्दर एक्शन मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। 400 वाला है क्लाइंट एरर, जो मैं बता रहा था आपको कि द रिक्वेस्ट कंटेन्स बैड सिंटैक्स और कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है। चाहे वो 401 हो, 450 हो, जो भी है वो 4 की सीरीज़ वाले होंगे। और जो सर्वर एंड से एरर होते हैं वो 500 की सीरीज़ के होते हैं, ठीक है। द सर्वर फेल टू फुलफिल एन अपरेंटली वैलिड रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम कोड की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि किस एंड पे इशू आ रहा है, क्लाइंट एंड पे इशू है, हमारे सिस्टम से कोई सेटिंग का इशू है या फिर सर्वर एंड से इशू है, तो हम कोड की हेल्प से समझ पाते हैं, ठीक है। अब पोर्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल होता है वो 80 पोर्ट पे वर्क कर रहा होता है। वहीं जहाँ हम SSL सर्टिफिकेट से लिंक कर लेते हैं तो हमें जो HTTPS बन जाता है हमारा, वो 443 पोर्ट पे काम कर रहा होता है, ठीक है। पोर्ट क्या होता है ये हम आराम से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं मतलब जल्दी समझेंगे उस चीज़ को लेके कि पोर्ट कैसे काम करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो आराम से समझेंगे पोर्ट का भी कि किस तरीके से पोर्ट काम कर रहा है, पोर्ट क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि जो HTTP है वो 80 पोर्ट पे वर्क करता है और जो HTTPS है वो 443 पोर्ट पे वर्क करता है, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है, जो समझा है, वो है प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल वही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, व्हाट इज़ HTTP, ठीक है। HTTP क्या है, हमने HTTP का एक्शन देखा कि हम किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्राउज़र से और सर्वर से रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है, ठीक है। HTTP की हमने पोर्ट देखी, ठीक है। 80 पोर्ट होता है HTTP का, HTTPS का 443 होता है। कंटेंट टाइप देखा हमने, ठीक है, जैसे टेक्स्ट हो गया और वीडियो हो गया, ठीक है। तो जिसमें वो हमारे पास डाटा आ रहा है वो कंटेंट टाइप हो जाता है, ठीक है। और फिर HTTP रिक्वेस्ट मेथड हो गया, मेथड में यही आता है हमारा, जैसे गेट हो गया, आपका डिलीट वाला ऑप्शन हो गया, पुट वाला हो गया, पोस्ट वाला हो गया, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट मेथड होते हैं, ठीक है। फिर HTTP स्टेटस रिस्पॉन्स कोड जो हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको 200 वाला कि ओके सक्सेसफुल हो गया, 100 वाला कि आपने रिक्वेस्ट की है वो उस पर अंडर प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से वो रिस्पॉन्स कोड हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से आपको ईज़िली सारी चीज़ समझ में आई हो और
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सुझाव हो या आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी तरीके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके